रात के करीब 1 बजे थे। पूरा शहर सो चुका था, लेकिन आरव की आंखों में नींद नहीं थी। उसकी 8 साल की बेटी परी पिछले 3 दिनों से गायब थी। पुलिस, रिश्तेदार और दोस्त सब तलाश कर चुके थे, लेकिन परी का कोई सुराग नहीं मिला। आरव हर रात अपनी बेटी की फोटो लेकर बैठ जाता और बस एक ही सवाल पूछता, परी तू कहाँ है? तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, बस लिखा था या नाउन कॉलर। आरव ने कांपते हाथों से कॉल उठाई। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर बहुत धीमी आवाज आई, पापा। आरव की सांस रुक गई। परी, बेटा तू कहाँ है? लेकिन तभी कॉल कट गई। आरव पागलों की तरह वापस कॉल करने लगा, लेकिन नंबर मौजूद ही नहीं था। उसी वक्त उसके फोन पर एक मैसेज आया, अगर बेटी को जिंदा देखना चाहते हो तो पुलिस को मत बताना। नीचे एक लोकेशन थी, शहर के बाहर एक पुरानी फैक्ट्री। आरव बिना किसी को बताए अपनी कार लेकर निकल पड़ा। बारिश शुरू हो चुकी थी, सड़कें सुनसान थीं। हर बिजली की चमक में उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। करीब 40 मिनट बाद वो फैक्ट्री पहुंचा। जगह पूरी तरह वीरान थी। टूटी दीवारें, जंग लगे गेट और चारों तरफ अजीब सन्नाटा। अचानक उसे अंदर से किसी बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। पापा। आरव दौड़ते हुए अंदर गया, लेकिन अंदर कोई नहीं था। बस एक पुरानी कुर्सी रखी थी और उस पर परी की लाल रंग की गुड़िया, वही गुड़िया जो परी हर जगह साथ लेकर जाती थी। आरव के हाथ कांपने लगे। तभी पीछे से आवाज आई, तुम बहुत देर कर चुके हो। आरव पलटा। सामने एक आदमी खड़ा था, चेहरा हूड़ी से ढका हुआ। मेरी बेटी कहाँ है? आरव चिल्लाया। वो आदमी धीरे धीरे हंसने लगा। तुम्हें सच में याद नहीं? आरव घबरा गया। क्या मतलब? आदमी ने अपना हुड हटाया और आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि आरव का छोटा भाई करण था। करण जो 5 साल पहले मर चुका था। आरव डर के मारे पीछे हट गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। करण मुस्कुराया। मुझे सब याद है भैया। उस रात आपने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। 5 साल पहले दोनों भाइयों का एक्सीडेंट हुआ था। कार नदी में गिर गई थी। आरव किसी तरह बाहर निकल आया, लेकिन करण अंदर फंसा रह गया। आरव मदद ला सकता था, लेकिन वो डर गया और करण को वहीं छोड़कर भाग गया। दुनिया को उसने बताया कि वो उसे बचा नहीं पाया, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। करण बच गया था और पिछले 5 सालों से वो सिर्फ एक चीज का इंतजार कर रहा था, बदला। आरव रोने लगा। प्लीज करण, मेरी बेटी कहाँ है? करण ने फैक्ट्री के ऊपर की तरफ इशारा किया। वो जिंदा है? अभी तक। आरव सीढ़ियों की तरफ भागा। ऊपर एक अंधेरा कमरा था जहां परी बंधी हुई थी। पापा। आरव ने तुरंत उसे खोला और गले लगा लिया, लेकिन तभी नीचे से करण की आवाज आई, अब खेल शुरू होगा। अचानक पूरी फैक्ट्री में आग लग गई। चारों तरफ धुआं फैलने लगा। परी जोर जोर से रोने लगी। आरव उसे लेकर बाहर भागने लगा, लेकिन रास्ते बंद हो चुके थे। तभी उसे एक छोटा सा रास्ता दिखा जो सिर्फ एक इंसान के निकलने लायक था। आरव का गया, अगर वो पहले परी को निकाले तो शायद खुद बाहर नहीं निकल पाएगा, और अगर पहले खुद निकला तो परी अंदर फंस जाएगी। उसी वक्त करण की आवाज फिर गूंजी, आज फैसला करो भैया, अपनी जान या अपनी बेटी। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। 5 साल पहले उसने अपने भाई को बचाने की जगह खुद को चुना था, लेकिन आज उसने बिना सोचे परी को उस रास्ते से बाहर धक्का दिया। भागो बेटा, पीछे मत देखना। परी बाहर निकल गई, लेकिन तभी ऊपर से जलती हुई लकड़ी आरव पर गिर गई। वो अंदर फंस गया। आग तेजी से फैल रही थी। आरव दर्द में चिल्ला रहा था। तभी धुएं के बीच कर्ण उसके सामने आया। उसकी आंखों में आंसू थे। आज तुम बदल गए भैया। करण ने लकड़ी हटाई और आरव को बाहर निकाल दिया। दोनों किसी तरह फैक्ट्री से बाहर आ गए। बारिश अब भी हो रही थी। परी दौड़कर अपने पिता से लिपट गई। आरव ने ऊपर देखा, लेकिन करण वहां नहीं था। बस दूर अंधेरे में उसकी आवाज आई, अब हिसाब बराबर। और फिर वो हमेशा के लिए गायब हो गया। कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी सजा जेल नहीं होती, बल्कि अपने ही गुनाहों के साथ जिंदा रहना होता है।